केंद्र में तो वही रहेंगे, लेकिन दिल्ली इसमें केजरीवाल ही आएंगे, ज्यादा उम्मीद है। ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बस का जो फ्री टिकट किया, बाकी वो हेल्थ का जो दवाई ववाई देते हैं, कौन सा क्या कहते हैं, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल हैं, इस बार के चुनाव में किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को देखेंगे हम। कांग्रेस क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया। बढ़िया काम। बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं? आम आदमी पार्टी ने भी करा है काम, पर बीजेपी वालों ने तो कुछ ही नहीं करा काम। किसकी सरकार आती दिख रही है इस बार? केजरीवाल की है। अच्छा, क्यों? केजरीवाल अच्छा आदमी है, सारे काम अच्छे करता है। वो लाइट फ्री करी, पानी फ्री करा, लोगों को पेंशन उसने दी। मेरी राय ये है कि भी मुझे लगता है कि भी केजरीवाल जी की तीसरी बार वो हैट्रिक मारेंगे। अब वो सीटें कितनी आती हैं वो उसके लिए फोरकास्ट करना जरा मुश्किल है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जान रहे हैं हम दिल्ली के दिल में क्या है, और हम आ पहुंचे हैं कालकाजी विधानसभा सीट में। अब इस सीट का नाम कालका जी क्यों पड़ा, इस जगह का नाम कालका जी क्यों पड़ा, ये भी पहले आपको बताते हैं। यहाँ माँ कालका विराजती हैं, उनका यहाँ पर मंदिर है, और उन्हीं की वजह से इस पूरे इलाके का नाम कालका जी पड़ा है। मान्यता है कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है, और आदिशक्ति माँ भगवती यहाँ महाकाली के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का संहार किया। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं, अपनी मुरादों को लेकर आते हैं, उनकी पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये भीड़ इस बात की गवाह है कि माँ में कितनी आस्था है, और उनकी जो भी मन्नतें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ पर ये अग्नि यहाँ पर हर समय प्रज्वलित होती रहती है। लोग अपनी मन्नतों के नारियल लेकर आते हैं और इसमें वो रखते हैं, वार कर इसमें रखते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब राजनीतिक मनोकामनाओं की बात करते हैं कि राजनीतिक मनोकामनाएं हैं कि सत्ता में पहुंचना है, लेकिन कौन पहुंचेगा सीधे जानते हैं कालका जी की जनता से ही, और उनके दिल में क्या है सीधे उनसे बात करते हैं। तो आपके ख्याल क्या कर रहे हैं, कालका जी के लिए कौन जीत रहे हैं यहाँ से, और दिल्ली में कौन जीत रहा है? और मेरे हिसाब से तो केजरीवाल है। अच्छा जी। और उसके पीछे के कारण? जो पीछे कारण है उन्होंने काम अच्छे करे, जैसे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और आपके हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, गरीबों के लिए अच्छा काम करे। आखिरी बार कब यहाँ कौन से हॉस्पिटल गए थे, कब गए थे आखिरी बार? जी हम तो करे हॉस्पिटल है, प्राइवेट लोकल से ले लेते हैं दवाई, थोड़ी मोटी कभी बाई चांस जरूरत पड़ जाए। और हमारी फैमिली है, घर में है हमारे। अच्छा, अस्पताल गए नहीं, पर आपने सुना है कि काम अच्छा हुआ है? जी। अच्छा। हमारी फैमिली है। मोहल्ला क्लिनिक गए हैं कभी इधर आसपास? मोहल्ला क्लिनिक ये बगल में हमारे अभी बनाया 14 नंबर गली में, ये केजरीवाल ने वहाँ से दवा लिया, मदद मिल रही है? जी जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या? अब क्या बोले, जिसको जो सही लगे वही करे। पता है आपको? मैं तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब चुनाव आते हैं हाँ। तो जो आप तय करते हैं ना वो होता है, जो आप सोचते हैं वो होता है। देखो, आप क्या सोचते हैं? ऐसा जो फ्री में सब चीज मिलती रहेगी तो देश तो वैसे ही बिक जाएगा, बिका पड़ा सारा। सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, क्या करें। वैसे सरकार तो जो एमपी वहाँ में एमपी में चला रही वही सरकार होनी चाहिए। एमपी में? हाँ, नहीं, जो एमपी बने हैं उनके हिसाब से वो सरकार संसद वाली होनी चाहिए। मतलब बीजेपी होनी चाहिए? बीजेपी बीजेपी होनी चाहिए, क्योंकि सालों खोदाई हो गई है गोविंदपुरी में, गली गली जो खुद ही पड़ी है, यानी रोड सारे खराब पड़े हैं। यहाँ जो है इतनी परेशानी है कि जो है आदमी देख रहे रोड पे चलना भारी हो रहा है, इतनी गाड़ियां लगी हैं, इतनी परेशानी हो रही है आदमियों के लिए। ये देखे ना कहाँ जो है व्यवस्था है, क्या है क्या नहीं है। आतंक की तरह जो है आदमी मार, पुलिस वाले ही 13 नंबर में मार दिया था। पुलिस वाले मार दिया? हाँ, तो ऐसा ही होता है। आतिशी आती है कभी यहाँ? जी, आतिशी आती है कभी, क्योंकि यहाँ की विधायक आती हैं। हम उनको अपनी तकलीफ बताते हैं कि गलियों में कच्चे पड़े हुए हैं, सीवर का पानी आता है वो साफ नहीं आता है, बिजली का कुछ थोड़ा बहुत राहत है, बिजली की राहत है, पानी की राहत है,
रोड पर पार्किंग आप देख रहे हैं, कितनी पार्किंग की बहुत बुरी समस्या है। आदमी जा नहीं सकता और निकल नहीं सकता। और जब आप इन शिकायतों को लेकर आतिशी के पास गए तो आतिशी ने क्या समाधान किया है कुछ या नहीं? आतिशी जी ने हमको प्रॉमिस किया था कि हम जरूर करेंगे। गलियों में चले जाइए आप, इलेक्ट्रिक वायर लटके हुए हैं जो अगेंस्ट सेफ्टी रूल है। तो वो हमने उनको बोला था, मैंने आप इसको क्लियर कराएं, ये हर किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं कराती हूँ। और आप ये जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रोड के किनारे पर बाउंड्री पर लोग पेशाब करते हैं। अब हमने उनको बोला था कि आप पेशाब घर बना दें। आप ये सारी शिकायतें बता दो कि आपने सारी उनको बताई हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि काम कुछ नहीं हुआ। और प्रॉब्लम वहाँ की वहीं है। आप देखिए रोडों की हालत ये है कि रोडों की बहुत बुरी हालत है। मैं मानता हूँ बीजेपी ने हाईवे को पे अटेंशन किया है, हाईवे तो हाई कर दिए हाई लोगों के लिए, मगर जो लो लेवल का आदमी है जो अपने छोटे छोटे जगहों पर रहता है, वो रोडों की हालत इतनी खराब है, रोड खराब है, सीवर खराब है। तो ये तो स्टेट का सब्जेक्ट हो गया ना, तो राज्य का अपना मामला हो गया। अगर गलियां कुछ है तो आपने यहाँ के जो पार्षद होंगे उनसे आपको हो या नेशन हो, स्टेट हो या नेशन हो, नेशन हाईवे पर भी आदमी जाता है और रोड पर भी आदमी। हाईवे बन गए लेकिन गली कूचों में कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो जब बदलाव नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है कि सत्ता में कोई बदलाव? देखो जी, इन्होंने जैसे जिक्र किया ना, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो दिल्ली की सरकार के पास पूर्णतः अधिकार नहीं है। एक चीज तो ये माननी पड़ेगी। अभी जैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस लिया, पहले सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि भी दिल्ली सरकार के पास 3 चीजें नहीं रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और एक तीसरी और है, वो आप अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन एलजी साहब जो है ना, कोई भी स्कीम भेजते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे केजरीवाल जी ने ये डिक्लेयर किया था कि भी हम जो पानी के बिल बढ़े हुए हैं ना, वो हम उनको माफ करेंगे या कम कर देंगे। लेकिन वो एलजी साहब ने वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम पास नहीं करी। अच्छा, पीछे कोरोना में जब पेंशन बंद हुई उसके बाद इन्होंने प्रपोजल भेजा कि भी जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन लगवाई जाए, वो नहीं किया। और अभी आपने देखा होगा कि रेवड़ियों पर चर्चा हुई थी। बीजेपी जो किसी को फ्री राशन दे दे वो तो उनका ये हो गया कि भी हम पब्लिक को फ्री दे रहे हैं। अगर केजरीवाल जी किसी को लाइट फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, या लेडीज का बस की फ्री ट्रेवल की वो कंसेशन देते हैं, तो ये कहते हैं रेवड़ी है। तो ये विरोधाभास नहीं हुआ? आप तो मीडिया से हैं, आपको तो इस चीज का मेरी राय तो खैर नहीं, मेरी राय ये, आपकी राय मायने मेरी राय ये है कि भी मुझे लगता है कि भी केजरीवाल जी की तीसरी बार वो हैट्रिक मारेंगे। अब वो सीटें कितनी आती हैं वो उसके लिए फोरकास्ट करना जरा मुश्किल है। वैसे वो हैट्रिक तो मार ही चुके हैं, अब वो चौथी बार आएंगे। वो तो 49 दिन की सरकार थी ना, तो वो तो एक किस्म की ना होना ना उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। लेकिन इसकी बार का जो चुनाव है मुकाबला तक कड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे मेरी जो उम्मीद है, एक मैं और बात कहना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी ने भी एक चीज का बात कही कि भी एक ट्रिकल इकोनॉमी होती है। वो ट्रिकल इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि जैसे आपकी जेब में 1 रुपया गया तो वो रोटेट करेगा पूरे साल भर, तो 70 पैसा आपकी जेब से टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो इकोनॉमी का सिद्धांत है कि आप जो है ना पैसा लोगों को जो है ना सुविधा दो, आपके पास वो वापस चल कर आएगा। अब आप इसको कितना मानते हैं, 70% है, 80% है, 65% है, तो लोगों के लिए जो सुविधा का काम सरकार ही करेगी। सरकार का कोई अपना व्यवसाय तो आपने जो बात रखी मैं उसी पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो रोजगार देने के मामले में केजरीवाल सरकार आपको ठीक लग रही है? मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। इन्होंने आपको कोरोना में देखो, जो जिन लोगों का रोजगार छिना था या जो घर बैठे थे उनको 5,000 रुपये पर मंथ दिए हैं। अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहूँगा, आपकी इनकी एजुकेशन व्यवस्था देखिए, जो इन्होंने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुलवाया है। अगर किसी का बच्चा वहाँ पर पढ़ता है तो उसके अंदर वो यही कहने को उसके मुंह से मिलेगा कि जी मुझे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। वहाँ एक उसका शिक्षा का एक बहुत अच्छा
इन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? मेरी पोती पढ़ती है। ठीक है, तो काम हुआ है वो ये कह रहे हैं। और एलजी और सरकार का जो टकराव रहा है, वो टकराव एक बड़ा कारण है। वो ये मानते हैं कि दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ग्राहकों के इंतजार में हैं। इंतजार में अब वोटर भी है कि अब चुनाव आने वाले हैं। तो पहले तो ये बताइए, क्या बेच रहे हैं आप? ताले बेच रहे हैं या कपड़े बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं? सब बेच रहा हूँ, ताले बेल्ट कपड़े सब बेच रहा हूँ। एक साथ इतने सब बेचने का आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये भी बेच सकता हूँ? ये भी सब आइडिया दिमाग ऊपर वाला देता है, वही बना के देता है। अच्छा, तो कुछ दिल्ली के बारे में विचार कर रहे हैं आप कि क्या दिल्ली में होगा इस बार? और कालका जी में? कालका जी में यही होगा, केजरीवाल आएगा हमारा। अच्छा, हाँ। कुछ कारण? उसका वही आना चाहिए पूरी ताकत बहुमत से। अच्छा, हाँ, पूरी। कांग्रेस क्यों नहीं? ये कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस सही है। आप वो आम आदमी पार्टी मैंने पूछा, आपने कहा आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। अब आप कह रहे कांग्रेस को भी आना चाहिए, तो एक ही हाथ आएगा ना, किसको आना चाहिए? अरे दोनों एक ही भाई भाई हो, वापस निपट लेंगे भाई। हाँ, साथ में लड़ेंगे नहीं? अब एक साथ हो जाएंगे बाद में, जो वोट देने बाद जिसके पास पार्टी जाता है उसके पास आ जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। और क्या? अब बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी भाई थोड़ा पहुंच जाता, तंग कर रहे। देख रहे कितना परेशान चल रहा है, रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। किस वजह से परेशान? परेशान क्या, रोज कमेटी आ रही तो क्या करेंगे? तो अभी तो सरकार तो केजरीवाल की आतिशी के, आम आदमी पार्टी की, तो सबका चलता ही है। ये तो दिल्ली है, अपना अपना कोई सब पावर दिखाता है। अच्छा, हाँ, और क्या होता है, बस जिसका जिसका दिल होता है वो करता है। लोगों की राय है और हम लोगों की राय को ही प्राथमिकता देते हैं। ये उनका विचार है, और विचार ये भी कि कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को साथ में लड़ना चाहिए। सबसे खराब की सड़क जो अब बन रही है, हो गया 1 साल से ही। अच्छा, खराब थी और अब बनना शुरू हुआ। और मुख्यमंत्री आतिशी यहीं से विधायक हैं, काम हम ठीक किया उन्होंने? ठीक ही है, क्या ठीक ही है। चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में? हाँ, चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ठीक है। वो तो केंद्र में तो वही रहेंगे, लेकिन दिल्ली इसमें केजरीवाल ही आएंगे, ज्यादा उम्मीद है। ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बस का जो फ्री टिकट किया, बाकी वो हेल्थ का जो दवाई ववाई देते हैं। अच्छा। कौन सा क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। और पानी मोहल्ला क्लिनिक मैं अभी 1-2 हफ्ता पहले पहली बार गया था। अच्छा। बीपी का और उसका दवाई लेने, थायराइड का। तो इलाज हो जाता? हाँ, ये तो आगे तो है, ये पे आगे। हाँ, तो ठीक ही दिया। अभी थायराइड के लिए जांच के लिए 24 तारीख को बोला। और बहुत दिन से थायराइड का जांच नहीं हुआ, तो 24 तारीख के लिए बुलाया है। दिल्ली में इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, उनको लगता है कि रिपीट कर सकती है, और उसके पीछे के कारण उनके किए गए कार्य, वही फिर बिजली, पानी और सड़कों और बसों में जो महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की गई है, सुविधा की गई है, उसका बड़ा फायदा होगा। कालका जी विधानसभा के अंदर गोविंदपुरी इलाके में हम हैं, और गोविंदपुरी इलाके में 2 गोविंदपुरी दिखाई देते हैं। एक तो है यहाँ पर बड़े बड़े आउटलेट्स है, जहां पर जिनकी सैलरी बढ़ गई है, जिनके पास पैसा ज्यादा आ गया तो वहां जाते हैं। तो यहाँ पर गोविंदपुरी इलाके में ऐसे लोग भी हैं जिनकी आय बहुत कम है, और उनके लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ इस बाजार में है। बहरहाल हम तो यहाँ पर टटोलने के लिए आए कि इनके मन में क्या है चुनावों को लेकर, कालका जी को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आतिशी हम विधायक हैं मौजूदा, लेकिन अभी आपको क्या यहाँ की पिक्चर दिखाई दे रही है गोविंदपुरी की? जैसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बेसिक विधानसभा चुनावों को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कोई बदलाव होगा, या सब ऐसे ही रहेगा जैसे है? आतिशी की परफॉर्मेंस, देखो बदलाव तो कुछ भी नहीं है गोविंदपुरी में। पहले से तो कोई बेटर नहीं है। हाँ, पानी, गाड़ी के सब ये फ्री हैं, पर सड़क से लेके हर चीज तो वही है। और भी बेहतर होने से अच्छा और भी गंदा हो गया है। गली गली में जाओगे तो सारी गलियां खुदी हुई हैं, जाना भी मतलब दुश्वार हो रखा है। मेरी फ्रेंड की मम्मा आई थी, तो वो कहते हैं ना, ई रिक्शे में जा रही थी, वो गिर गई। तो मतलब बेहतर नहीं होगा, और भी गंदा हो गया, खराब हो गया। तो मेरे हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं है। तो जब परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है,
तो सत्ता में बदलाव देख रही हैं आप? अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसके बारे में, ये तो आप लोगों को ज्यादा आप ही बोल सकते हैं क्योंकि आपका वोट ही तो तय करेगा। मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं है। गवर्नमेंट के काम करने के बारे में तो यार बहुत क्लियर हिसाब किताब है। यहाँ पे गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन है तो काम चल रहे हैं, उसके बाद कोई देखने वाला है नहीं। आज बाथरूम पिछले 20 सालों से यहाँ पे बनाया गया, कोई इसको देखने वाला करने वाला नहीं है। गलियां आधी खुद ही रहती हैं तो खुद ही रह जाती हैं, आज तक कोई उसको ठीक करने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1000 बार बोला जाता है कि हाँ जी गलियां यहाँ पे 4-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। एक पानी वाले आते हैं, पानी वाले खोद के चले जाते हैं, वो आज तक ठीक करके नहीं जाते। बिजली वाले खोद के चले जाते हैं, वो ठीक करके नहीं जाते। जो विभाग आता है वो सिर्फ खोद के जाता है, आज तक कोई बंद करने कोई नहीं आया। आज तक हर जगह यही हाल है कि जिसको भी बोला जाए उसको यही बोला जाता है कि नहीं जी 4 दिन में ठीक हो जाएगा, और 4-4 महीने तक कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। तो खुदाई का जिक्र क्या, ये वो देश है जब खुदाई को लेकर यहाँ इस देश में इतनी राजनीति हो रही है कि जहाँ मस्जिदों के भीतर मंदिर खोदे जा रहे हैं, तो हम एक दूसरी तरह की खुदाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। वो यहाँ के लोगों ने बताया कि जल विभाग आता है, वो अपने कार्य के लिए खोदता है, फिर भरता नहीं है, अब भर देता है तो दूसरा विभाग उसके बाद आ जाता है, बिजली विभाग वो खोदेगा, फिर आईजीएल वाले वो खोद देंगे। तो इस तरह से खुदाई जारी ही रहती है। और दिक्कत यह है कि खोदने के बाद कोई पीछे भरने के लिए तक, देखने तक के लिए नहीं आता कि खुदाई की स्थिति है क्या। कि सरकार आती दिख रही है इस बार? केजरीवाल की है। अच्छा, क्यों? केजरीवाल अच्छा आदमी है, सारे काम अच्छे करता है। वो लाइट फ्री करी, पानी फ्री करा, लोगों को पेंशन उसने दी। कमाते तो अपने ही है, केजरीवाल तो देगा नहीं खाने, मगर लग रही उम्मीद यही रही कि केजरीवाल को ही होना चाहिए दोबारा। और बीजेपी क्यों नहीं, या कांग्रेस क्यों नहीं? बाकी हमें कोई अच्छे नहीं लगा, क्या करे इसके लिए। केजरीवाल का ही हिसाब आ रहा अच्छा। आपके पीछे मुस्कुराते हुए एक आवाज आई है, आइए। आप मुस्कुरा रही हैं जब उन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार आ रही, तो आप मुस्कुरा रही हैं क्यों? कम सुनते हैं इसलिए हमें कुछ समझ में आता, उनके कुछ नहीं आता। अच्छा, तो आप बताइए क्या सब ठीक है यहाँ पे हाल? हाँ सब ठीक है। पानी भी आता है टाइम पे, बिजली वगैरह सब ठीक आती है। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार में कौन आपको लगता है कि आने वाले समय में आ सकता है? अब ये तो किस्मत के ऊपर है। ये तो किस्मत के ऊपर है, जिसकी किस्मत लगी होगी वही होगी। भाई सर, क्या जानकारी दे सकता हूँ आपको? तो आप हमें यहाँ का हाल और यहाँ का माहौल बताएं। सर यहाँ का हाल तो ऐसा है, अभी पहले से बहुत काफी बदलाव हो गया। यहाँ पे पहले झुग्गियों में पानी तक नहीं आता था, अब घरों को नल लग गए। ये हमारी केजरीवाल ने से लगवा है, आम आदमी पार्टी के थ्रू हुआ ये काम हुआ है। तो यहाँ पर पहले नल भी नहीं थे यहाँ पे, अब जो नल लगे ना पानी के, वो घरों घर नल लग गए, मैंने देखा है बस। और यहाँ पे केजरीवाल ने एक और काम अच्छा करा दिया कि लेडीज को किराया फ्री करवा दिया है बस में, डीटीसी में, ये चीज थी। और उसमें बहुत सा काम करवाया, जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, वो गरीबों में बहुत बेटर हो गया काम। मोहल्ला क्लिनिक हो गया और तुम्हारा सुलभ शौचालय हो गया, ऐसे बहुत से काम हमारे गरीबों के लिए बहुत करवा रखे उन्होंने। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को ही लाए, मोदी जी को। कारण ये है कि केजरीवाल चोर है, 1 नंबर का। हाथ इसी को बिठा दिया, उसने कुछ काम कराया यहाँ कालका जी में? कोई भी काम नहीं कराया इसने। और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगी अपने दिल्ली में, पूर्ण बहुमत आएगी। जब आपने कहा ना कि मोदी जी को वोट देंगे, मैंने एक बार के लिए मैंने कहा कि मोदी जी तो लड़ नहीं रहे, लेकिन ठीक है आपने कहा कि मोदी जी के नाम पर पड़ेंगे। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगी अपने दिल्ली की 70 सीटों पे जीतेंगे जी। क्या क्या सपने थे जो आम आदमी पार्टी ने आपके सामने रखे थे, आपको लगता है कि अधूरे रह गए? सिर्फ झूठ के अलावा कोई बात नहीं है, टोटल झूठ बोली। मोदी जी ने जो बोला वो किया जी। फेस चेहरा है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास पार्टी हो तो आला प्रमाण फैसला करेगी ना, वो तो मोदी जी के हाथ में होता है वो तो। क्या आप बीजेपी से जुड़े तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरा नाम सलीम खान है, ओखला विधानसभा में हमारा अमानतुल्लाह खुद चोर है। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम है वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। सब में ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिला जी। यूपी में भी योगी जी ने दिया और यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत साथ दिया। यहाँ जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके मस्तिष्क में क्या है, क्या छवि है यहाँ की स्टेट बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है तो वोट कहाँ से पड़ेगा आपसे? अपने दिल्ली का बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव रहेगा, बीजेपी को बहुमत मिलेगी। तो गोविंदपुरी मार्केट में इस समय हम हैं और यहाँ व्यापारी वर्ग बड़ी संख्या में रहता है। अगर यहाँ की आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 8% सिख आबादी इस इलाके में रहती है।
इस विधानसभा में रहते हैं। लगभग 25% पंजाबी आबादी यहाँ रहती है। अब यहाँ का व्यापारी क्या सोचता है इस सीट के बारे में? पहले तो ये सर मशीनें क्या रखी हुई हैं इसके बारे में बता दीजिए। क्या कार्य आप और कितने सालों से कर रहे हैं? भाई मुझे तो 14-15 साल हो गया। 14-15 साल हो गया। गोविंदपुरी में क्या सब ठीक चल रहा है इलाके में? हाँ ठीक चल रहा है, सही है। व्यापारियों व्यापारियों को तो पूरा दिक्कत है, बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। काम का सोई ना है, काम नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं है। तो काम कम क्यों नहीं है? लोग नहीं है या कुछ और कारण है? क्या कारण है? लोग तो फुल है, लोग ज्यादा है, लोग काम करने वाला, लेकिन कराने वाला काम नहीं है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है। तो ऑर्डर नहीं आने के पीछे क्या कारण देख रहे हैं? कोई सरकारों का रोल है इसमें या आदमी का ही इंटरेस्ट खत्म हो गया जो आप काम कर रहे हैं? बटन लगा रहे हैं ना? नहीं, ये बटन बना रहे हैं? हाँ ये बटन बना रहे हैं। अच्छा, आप एक्सपोर्ट किसको करते हैं? ये एक्सपोर्टर को। अच्छा। तो ये बदलाव कब से, कितने सालों से दिख रहा है? काम कब हो रहा है? ये करीबन हो गया है, लॉकडाउन से शुरू हो गया ये चीज। अच्छा, लगभग कितने लोग इस तरह का कार्य करते हैं जो आप कर रहे हैं? हम लोग तो बाहर के हैं, दिल्ली से, आउट ऑफ दिल्ली के हैं, तो उधर के हम लोग जितने भी हैं सब कोई जो है यही काम करते हैं। गोविंदपुरी में हम लोगों का ही इलाका का सब लोग हैं। यहाँ पे जो है ना रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गया, रोजगार नहीं है। रोजगार करते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया? नहीं है, बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल काम नहीं है। हमारे पास में पहले 8-10 लोग करते थे काम, अभी हम अकेले कर रहे हैं, उसका भी काम नहीं है। अच्छा, पूरे दिन में 3-4 घंटा काम करते हैं बस। सरकारों से क्या मांग है? मांग है कि रोजगार दे, बिजनेस जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको सुविधा दे। आपके क्षेत्र में सरकार क्या पर्टिकुलर कर सकती है कि जिससे आपका काम बढ़े और जैसे 8-10 लोग पहले काम करते थे आप लोग सब? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। शीला दीक्षित की सरकार जैसे कि दिल्ली में पहले भी थी, तो उस समय तो बहुत बढ़िया था। अभी जो है हालात बहुत बुरा है। केजरीवाल जो है, केजरीवाल से दिल्ली संबंध नहीं रहा है। वैसे तो अभी सही है। अच्छा, हाँ अभी तो वैसे तो सही है सब, पर ये है कि अब झुग्गी झोंपड़े में तो होता ही है, जो हंगामा, लड़ाई वड़ाई ये तो चलते ही रहती है। वैसे तो सही है। और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल हैं। इस बार के चुनाव में किसको देख रहे हैं? कांग्रेस को देखेंगे हम तो। कांग्रेस को देखेंगे। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया है। बढ़िया काम। और आम आदमी पार्टी नहीं? आम आदमी पार्टी ने भी कराया काम, पर बीजेपी वालों ने तो कुछ ही नहीं करा काम। लेकिन आप और कांग्रेस में किसी एक ही को तो चुन पाएंगे आप? जी, किसको चुनेंगे? कांग्रेस को चुनेंगे। आप? मगर हमें तो कहते हैं कि तो मुस्लिम है तो कांग्रेस को इसलिए चुनेंगे। कहते हैं तो मुस्लिम है तो इसलिए मतलब ये कांग्रेस को चुनेंगे। अन्यों का कांग्रेस तो दिल्ली में आएगी नहीं। अब ये ऊपर वाले के हाथ में अगर आ जाए तो सही है, नहीं आवे तब भी सही है। अच्छा, आप कांग्रेस के साथ हैं? उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए बसों में, उनके लिए मतलब सेफ फील करनी चाहिए वो मेट्रो में, बसों में। आप क्या सेफ फील नहीं करते अभी? नहीं, मैं सेफ फील करती हूँ केजरीवाल सरकार में। पर ये हम लोग बस में फील अच्छा नहीं करते हैं। वहाँ पे ना हमेशा कुछ ना कुछ लड़के मिसबिहेव कर देते हैं पीछे से, तो वो चीज बिल्कुल गलत है हमारे लिए ना। वो बस में एक सिक्योरिटी कर्मी हमेशा होते थे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट या आपको लगता है कि नहीं? हर बस में नहीं होता है कि हर बस में ही सेफ्टी वाला बैठा है, पर और एक चीज ये है कि हमेशा बस टाइम पे भी नहीं आ रही है। अब रात को देखिए, सेफ्टी के लिए अगर आप यहाँ पीछे मेट्रो बस स्टैंड है, आप जाओ जहाँ पे बस टाइम टू टाइम आनी चाहिए, वहाँ पे इतने लेट से बस आती है कि आप, और अंधेरा हो रखा है भाई, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम शाम को जैसे लेडीज लोग जाते हैं तो दिक्कत होती है हमको। बसों की दिक्कत और कोई दिक्कत? बस की दिक्कत होती है। फिर बस में अगर बस आ रही है तो इतनी भरी हुई आती कि हम चढ़ ही नहीं पाते हैं, ये दिक्कतें होती हैं। एग्जाम के लिए लेट हो जाते हैं। अभी मेरा ITO में सेंटर पड़ा है मेरे एग्जाम का, ADU का, मैं लेट हो जाती हूँ उसको देने के लिए, इसलिए मैं मेट्रो से सफर करना पसंद करती हूँ, बस मेरे को नहीं मिलती है। और जो 3 बड़े प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन बेहतर लग रहा है? बीजेपी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल गए, उनका लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा कुछ जेल जाने का? अच्छा, चुनावों में आपको लगता है कोई नुकसान उनको होगा कि
एक छवि जो है खराब हुई है, भ्रष्टाचार का दाग लगा है। खराब तो हुआ ही है, क्योंकि केजरीवाल की इमेज तो खराब हुई है कि उनको जेल डाला, तो उनके साथ साथ उनकी टीम को भी फर्क पड़ा इस चीज से ना। हमें भी बुरा लगा है, क्योंकि गए हैं सर, हम इतनी सारी चीजों का उनका फायदा उठाते, जैसे बसों में हमारे लिए फ्री किराया है, फ्री दवा लेते हम लोग मोहल्ला क्लिनिक से, तो सर थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। बीजेपी को वोट देने के पीछे सर बीजेपी को वोट देने की वजह यह है कि अच्छा फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, उनकी सरकार में भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, आपके अपने विचार हैं, चूंकि नव युवक हैं, नए लोग हैं, कई बार विचारों में उतनी स्थिरता नहीं रहती और हम क्यों किसी के पक्ष में हैं, उसके पीछे ये दिल तो एक चीज कहता है, लेकिन वो जो स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं उनको ढूंढने में और तलाशने में समय लग जाता है। ये बताइए कि जब से ऑनलाइन ऐप्स आए हैं उससे आपके कारोबार पर असर पड़ा है क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। आप लोग मतलब आप खुद भी चलाते हो, लोग आपके फोन में है? और वो तो बेकार है, उससे फर्क पड़ा है। नहीं, ऑनलाइन मतलब पेटीएम वगैरह होने तो कर रहे हैं। बाकी रैपिडो वगैरह तो बेकार है हमारे लिए, उससे बहुत काम खराब हुआ है हमारा, वो चीजें तो बंद होनी चाहिए। सरकार के स्तर पर काम ठीक हो रहा है? वैसे तो ना ही समझ लो, नहीं हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कुछ भी तो सही नहीं हो रहा है। वैसे तो कौन सही कर सकता है, कुछ संभावना दिखती है किसी को? हमारे लिए तो मुश्किल ही कोई भी सही कर सकता है मेरे ख्याल से तो। वैसे तो 10 साल से दे रहे हैं आम आदमी को, इस बार देंगे बीजेपी को, और क्या होगा। क्यों देंगे इस बार? हर किसी को मौका देना चाहिए हर बार, और क्या होगा। देखिए, आतिशी जी हमारी विधायक हैं वर्तमान में, और वही सौभाग्यपूर्ण वो इस वक्त मुख्यमंत्री। सौभाग्यपूर्ण तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक हालात की मतलब ऐसी स्थिति बना दी गई कि मजबूरन उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। और जो अग्रिम चुनाव है उसके लिए तैयारी ये है कि काम तो इन्होंने किया है, आतिशी जी ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ ये काम नहीं कर पाई हैं। अब उसकी कई वजह हो सकती हैं कि काम ना कर पाना, क्योंकि उनकी रीच से बाहर होना, या वो करना नहीं चाहती हैं। ये चीज तो वही ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले अच्छी तरक्की की गई है, क्षेत्र में विकास किया गया है। जी, वापसी की संभावनाएं कितनी है? देखिए, संभावनाएं ये क्योंकि इस वक्त वो मुख्यमंत्री हैं और जनता से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जनता से दूर हैं। तो क्या है, एक हमारा विधायक जब मुख्यमंत्री बन जाए तो पावर सुपर पावर बन जाती है। तो मुझे तो लगता है कि क्योंकि जनता उनसे इतना नाराज नहीं है, ऑब्वियसली टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक के अंदर कुछ आक्रोश भी पैदा हो जाता है, किसी चीज से नाराज भी होते हैं, अपने लोगों से भी आप नाराज हो जाते हैं। ऐसे इनका भी है कि कुछ ना कुछ नाराजी भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आप सर्वे करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं जहां अपने अनुमान लगाऊंगा तो मुझे लगता है रिपीट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में रहे, और अब चुनाव नजदीक हैं। क्या नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का किसी तरह का नुकसान होगा आपको? देखो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, जनता जानती है क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो लगाते, विपक्ष तो लगाता ही है हमेशा आरोप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये जरूर वापस करेंगे, सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल पक्का एकदम। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। असल में देखिए, जांच तो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, क्योंकि हर किसी का एक क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब जरूरी है, फीडबैक कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो वो धन प्राप्त, क्योंकि एकदम से अचानक हम देखते हैं कि पहले तो सड़क चलते हुए नेता थे और अब इतनी तरक्की कर ली, तो कहां से आ गया। तो जांच गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जांच सबकी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ये किसी पार्टी बेस नहीं होनी चाहिए कि भाई आम आदमी का पार्टी का नेता तो उसकी जांच हो रही है, दूसरी पार्टी का नेता इसकी जांच नहीं है। जांच के फेवर में हैं हम, लेकिन जांच सबकी होनी चाहिए। किसी पार्टी के बैनर के अंडर में नेताओं की नहीं होनी चाहिए कि खाली पर्टिकुलर एक उसकी जांच हो रही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ दल विशेष को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर जांच हो रही है तो सारे नेताओं की क्यों ना हो, क्योंकि संसद में बैठे हुए नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कालकाजी विधानसभा सीट का हाले दिल हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपको तय करना है कि अब आपको क्या लग रहा है। बहरहाल, मुझे मेरे कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ आज यहाँ पर दीजिए इजाजत। कल फिर से किसी दूसरी विधानसभा सीट में जाएंगे और बताएंगे आपको दिल्ली के दिल में क्या है।